डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा धार्मिक आंदोलन पढ़ रहे थे 600 बीसी से 400 बीसी के मध्य। और उसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से हमने देखा था कि इस काल में ब्राह्मण और क्षत्रियों के वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है कि क्षत्रिय ये मानते हैं कि ये शासक वर्ग से हैं और हम ब्राह्मणों से कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्था में नीचे हैं। तो एक वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पे देखने को मिलती है। शूद्र अपने आप में कहीं न कहीं पीड़ित थे, जो ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों की सेवा करते थे। वैश्यों का काम भी उस समय, जो कि शहर में रहते थे, एक अच्छा नहीं माना जाता था शहर में रहना उस समय। तो ऐसे बहुत से कारण रहे हैं, और जो कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो जाती है। और धार्मिक आंदोलन के तहत 6 मुख्य संप्रदायों का उदय भी होता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो मुख्य संप्रदाय है, जिसमें जैन और बौद्ध। तो जैन संप्रदाय के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, 24 तीर्थंकर कौन थे, और जैन धर्म के क्या उदय के कारण रहे हैं। कुछ हम महावीर स्वामी से संबंधित पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, और उसके पतन के कारण क्या रहा है, जैन धर्म को कि भारतीयों को क्या देन रही है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जैन धर्म को जो संगठित और विकसित करने का श्रेय हम महावीर स्वामी को ही दे सकते हैं, लेकिन वे इस धर्म के संस्थापक नहीं माने जाते हैं। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। तो वो यहां 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। एक दूसरा क्वेश्चन बनता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म का संस्थापक के रूप में ऋषभ देव का नाम आता है, प्रथम तीर्थंकर थे। लेकिन वास्तविक अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी का नाम आता है, क्योंकि उसने बड़े स्तर पर उसने काम किया था महावीर स्वामी ने, तो वास्तविक वो माना जाता है। ऋषभ देव से पार्श्वनाथ के समय तक इस धर्म में कोई विशेष प्रगति नहीं की थी। पार्श्वनाथ के पूर्व के तीर्थंकरों के विषय में हमें ज्यादा जानकारियां भी उपलब्ध नहीं है। पार्श्वनाथ के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। जैनों के जो धार्मिक प्रमुख है उनको हम तीर्थंकर यहाँ कहते हैं, और इनको ही जिनेंद्रिय भी कहा गया है। तीर्थ जो शब्द है उसका अर्थ वह निमित्त है जिसका सहारा लेकर मनुष्य सांसारिक मोहमाया से विरक्त हो और दुखों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता हो, तो उसको हम तीर्थ कहते हैं। तो यहां पर हमने देखा है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला तीर्थंकर ऋषभ देव हुआ है, 23वां पार्श्वनाथ हुआ है। ऋषभ देव से पार्श्वनाथ के बीच की ज्यादा जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी है, जिसको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है ना। जैनों के धार्मिक प्रमुख उनको तीर्थंकर कहा जाता था, और जो तीर्थ शब्द उसको बारे में बताया कि जो सांसारिक मोहमाया से मुक्त हो जाए, केवल्य की प्राप्ति कर ले, वो तीर्थ की श्रेणी में आता है। पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 23वें तीर्थंकर थे, और कल्पसूत्र ऐसा मानते हैं कि पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके पिता अश्वसेन वाराणसी के राजा थे, और उसकी माता का नाम वामा था। विवाह इसका प्रभावती के साथ हुआ था। तो ये कुछ एक संक्षिप्त जानकारी है पार्श्वनाथ की। और 30 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग देता है, और 83 दिनों के तप के बाद 84वें दिन उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसे सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई। तो ये सम्मेद पर्वत आपको ध्यान रखना है। पार्श्वनाथ ने 4 गणों या 4 संघों की स्थापना की थी, और प्रत्येक संघ का संरक्षक था वो गणधर कहलाता था। इस समय ही जैन धर्मों में पुरुषों एवं स्त्रियों को समान महत्व प्राप्त था। इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया, और इसके अनुयायी निग्रंथ कहलाते हैं।
नी ग्रंथ को भी बहुत बार पूछा गया है। नी ग्रंथ क्या है? तो कुछ नहीं है इसमें, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उसको ही नी ग्रंथ कहा जाता है। इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह का आदेश दिया था। और इसके साथ साथ ही पार्श्वनाथ ने वैदिक कर्मकांड और जाति प्रथा की भी आलोचना की थी। तो महावीर के पिता भी उसके अनुयायी थे, ऐसा माना गया है। और बाद में पार्श्वनाथ के विचारों को संगठित और प्रचारित करने का कार्य सारा महावीर स्वामी ने किया है। तो देखो, पार्श्वनाथ के बारे में जो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, वो पहला आपने बताया था 23वां तीर्थंकर, जिसके बारे में काफी कुछ जानकारी हमें मिलती है। दूसरा, वो भी 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्यागता है और 84वें दिन जाके उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहां पर होती है? सम्मेद पर्वत पर होती है। तीसरा, इसने सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह का उपदेश दिया है ना? ये हमें ध्यान देना है। चौथा, निग्रंथ इसके अनुयायी कहलाते हैं, ये भी पूछा जाता है। ये 4 चीजें आपको मोटी मोटी पार्श्वनाथ के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं महावीर स्वामी, और सबसे पहले हम महावीर स्वामी के भी जीवन परिचय के बारे में पूछा जाता है। बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि महावीर स्वामी का जीवन परिचय और उसको भारतीयों को क्या देन रही है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जीवन परिचय के बारे में भी 10 नंबर का पूछ लेते हैं बड़े क्वेश्चन में। तो वर्तमान महावीर को बौद्ध साहित्य में निगंठनाथ पुत्र की संज्ञा दी गई है ना? बौद्ध साहित्य में क्या नाम दिया है इसको? निगंठनाथ पुत्र को। और इनके जन्म और मृत्यु की कोई निश्चित तिथि प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ स्रोत हमें बताते हैं कि महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व तथा मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। कुछ ग्रंथ जो है इसका जन्म 540 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व के आसपास निर्धारित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा यहाँ भी विवाद है, पर फिर भी 540 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व के आसपास इसको मान सकते हैं। इसका जन्म जो है वो कुंडल ग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ था। और वैशाली में कुंडल ग्राम की पहचान बसाड़ के रूप में की गई है ना? इसके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे और वह ज्ञात्रिक क्षत्रिय गण के मुखिया माने गए हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इसका विवाह, महावीर का विवाह राजकुमारी यशोदा से हुआ था। और उनकी एक पुत्री भी थी जिसको अनुज्जा कहा जाता है, और जिसकी शादी बाद में कहाँ पे होती है? जमाली, जो बाद में महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बनता है। तो यहाँ भी सामान्यतः ये सब नाम जो है छोटे मोटे कंपटीशनों में ये सब पूछे गए हैं। चाहे बसाड़ हो, चाहे उसकी विवाह किसके साथ हुआ, यशोदा है, उसकी पुत्री का नाम अनुजा, उसको भी पूछा गया है। उसके दामाद का नाम भी पूछा गया है, जमाली को। प्रथम अनुयायी कौन बना था, वो जमाली है, इसको भी पूछा गया है। जन्म के बारे में कहाँ पर हुआ है, ये भी कुंडल ग्राम के बारे में बार बार पूछा गया है। उसको बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है, निगंठनाथ पुत्र भी कहा गया है। तो ये 5-7 क्वेश्चन जो आपको कुछ छोटे कॉम्पिटिशन्स में देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं कि 30 वर्ष की जब आयु हो जाती है महावीर स्वामी की, तो गृह त्याग करता है। और गृह त्याग जो होता है उसको जैन ग्रंथों में यति कहा गया है। और इसका पूरा विस्तार से जो प्रकाश पड़ता है वो कल्पसूत्र में हम देख सकते हैं। कल्पसूत्र के अनुसार ही गृह त्याग के 11 महीने बाद उन्होंने वस्त्र पहनना भी छोड़ दिया। यानी कि गृह त्याग कब करता है? 30 वर्ष की आयु में। तो 30 वर्ष और 11 महीने बाद, यानी कि लगभग 31 होते होते वह वस्त्र पहना भी छोड़ देता है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने 12 वर्ष तक फिर वो कठोर तपस्या भी वो करता है। उसके मार्ग में बहुत सी बाधाएं आई। उन्हें काफी मार भी खानी पड़ी, गालियां भी खानी पड़ी, लोगों का उपहास भी सहना पड़ा। यानी कि उपहास मतलब हंसी का पात्र भी वह बना, लोग काफी मजाक में भी लेते थे।
लेकिन फिर भी वह अपने पद से विचलित नहीं हुए थे। सभी कष्टों को सहते हुए, सभी बंधनों से अपना संबंध तोड़ते हुए महावीर स्वामी अपनी तपस्या में लीन रहे। और 12 वर्ष की घोर यंत्रणापूर्ण तपस्या के उपरांत 13वें वर्ष में महावीर को केवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, 13वें वर्ष की, यानी कि 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करता है तो लगभग 42 वर्ष की आयु में उसको केवल्य की प्राप्ति होती है ना। तो जैन दर्शन में जो मोक्ष होता है उसको केवल्य कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी पूछा गया है। उन्हें जाम्बिया ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो इस लाइन में हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। जाम्बिया ग्राम के निकट नदी कौन सी है? रिजुपालिका। कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? साल वृक्ष के नीचे। और जो ज्ञान प्राप्ति हुई है उसको क्या कहा जाता है जैन ग्रंथों में? केवल्य कहा जाता है। कठोर तप के उपरांत महावीर ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए उन्हें जिन भी कहा जाने लगा है। जिन, जिन यानी विजेता। वर्तमान ने तप के दौरान महान पराक्रम का प्रदर्शन भी किया, इसलिए वह महावीर कहलाए। तप के द्वारा केवल्य की प्राप्ति के कारण उन्हें केवलिन भी कहा गया है। और जैन धर्म के प्रवर्तक होने के कारण उन्हें अहर्त यानी कि पूज्य भी कहा गया है। तो अनेक विरोधों के बावजूद महावीर की लोकप्रियता बढ़ती गई और उन्होंने जैन धर्म को काफी स्थायित्व भी प्रदान किया। तो यहां पे कुछ शब्दावली आई है। केवल्य, जिन, महावीर, केवलिन और अहर्त, इन सभी का हमें पता होना चाहिए। जो आपके सामने चल रहा है, केवल ज्ञान को बोलते हैं जब ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर, उसने जो तप के द्वारा महान पराक्रम का प्रदर्शन किया, इसलिए वो महावीर कहलाए। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना उसको जिन कहलाता है, और जिन का मतलब विजेता माना गया है। तप के द्वारा केवल्य की प्राप्ति की तो वह केवलिन कहलाए, और इसलिए वह पूज्य भी जैन धर्म के प्रवर्तक होने के नाते रहे। पूज्य यानी कि अहर्त। पार्श्वनाथ जो 23वें अनुयायी थे जैन धर्म के, उसने 4 मूलभूत सिद्धांत दिए थे: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त्य। तो उन सभी को महावीर स्वामी ने बनाए रखा, लेकिन ब्रह्मचर्य नामक एक 5वां मूलभूत सिद्धांत और जोड़ दिया और उसके पालन पर जोर भी दिया। तो ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य जो सिद्धांत था वो महावीर स्वामी जोड़ता है पहले के 4 में। पद्मावती जो थी चंपा नरेश दद्दी वाहन की पुत्री थी, महावीर की प्रथम शिष्या बनी। ये ध्यान रखना है, पद्मावती महावीर की प्रथम शिष्या बनी। वो प्रथम शिष्य कौन बना? जमाली, जो उसका दामाद था। मगध नरेश बिंबिसार, सिंधु सोवीर के नरेश उदयन, कौशाम्बी नरेश तानिक, अवंती राज प्रद्योत आदि ने जैन धर्म के प्रचार में महावीर को काफी सहयोग दिया। तो ये हम देख सकते हैं कि बाद में जो शक्तिशाली राजवंश थे, कुछ चाहे मगध हो, कौशाम्बी हो, सिंधु हो, अवंती राज हो, तो उन लोगों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। और बाद में हम देखते हैं कि अंत राजगृह के समीप बावापुरी, और बावापुरी में एक महल था, मलराज सस्तीपाल के महल में 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु वाली जो घटना है उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण। और वो है 468 ईस्वी पूर्व की, है ना। हालांकि जन्म तिथि को लेके कुछ विवाद है, लेकिन फिर भी हमने माना है कि 544 ईस्वी पूर्व से 468 ईस्वी पूर्व के बीच में हम महावीर स्वामी के कार्यकाल को मान सकते हैं। तो इसमें बहुत सी जो हमने एक महावीर स्वामी का जो जीवन परिचय दिया है, तो इसमें से ही आपको हर जहाँ जो सामने आपको लाइन दिखाई दे रही है उसमें से एक एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब चीज़ों का आपको यहाँ ध्यान रखना है, और ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 मूलभूत सिद्धांत दिए: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त्य। और ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था एक महावीर स्वामी का जीवन परिचय,
उससे पहले हमने कुछ पार्श्वनाथ के बारे में भी बताया था और निग्रंथ की भी चर्चा की थी कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है और पार्श्वनाथ को भी समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जाम्बिया ग्राम में। ये याद रखना है। और जो ज्ञान प्राप्ति हुई उसको हम केवल जैन दर्शन कहते हैं। तो ये था